भोपाल से बड़ी खबर है। ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान एक सामने आया। राहुल गांधी ने जो उन पर बयान दिया था उसका जवाब दिया। उन्होंने कहा कि राहुल गांधी को मेरी चिंता अब हो रही है, जब मैं कांग्रेस में था तब मेरी चिंता होती तो अलग बात होती, इस मामले पर अब मुझे कुछ नहीं कहना। ये सिंधिया का जवाब है। राहुल ने दरअसल ये कहा था कि बीजेपी में बैक बेंचर हो गए हैं सिंधिया कांग्रेस में होते तो मुख्यमंत्री बन जाते। अब है, काश उतनी चिंता होती जब मैं कांग्रेस में होता। इससे ज्यादा मुझे कुछ कहने की जरूरत नहीं। तो अब जवाब दिया है। हमारे साथ में हमारे सहयोगी नवीन कुमार सिंह जुड़ गए। नवीन, सिंधिया का ये जवाब हालांकि पहले से एक्सपेक्टेड था, वो इसी तरह का कुछ जवाब देंगे, लेकिन एक तरफ चिंता जताई, दूसरी तरफ कहा कि मुझे कुछ नहीं कहना। देखिए, भले ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस छोड़ दी है, लेकिन राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में एक जो मर्यादा है उसका लिहाज किया है खुलकर। अभी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कुछ नहीं कहा। हालांकि राहुल गांधी ने भी जिस दिन से ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी है, ठीक आज से एक साल पहले 10 मार्च 2020 को जब ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी, तब भी राहुल गांधी ने खुलकर सिंधिया के बारे में कुछ भी नहीं कहा था। राहुल गांधी ने सिर्फ इतना कहा था कि ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए राहुल गांधी के दरवाजे हमेशा खुले थे, वो जब चाहते तब आ सकते थे, तब वो मुझसे बातचीत कर सकते थे, तब वो अपना जो दर्द है वो बता सकते थे। लेकिन राहुल गांधी ने ऐसा नहीं किया, कम्युनिकेट नहीं किया राहुल गांधी से, और वो सीधे पार्टी छोड़कर बीजेपी की तरफ चले गए। इसके बाद राहुल गांधी ने किसी तरीके का कोई भी बयान ज्योतिरादित्य सिंधिया से संबंधित नहीं दिया। हालांकि ये जरूर कहते रहे कि बीजेपी में उनका भविष्य ठीक नहीं है, बीजेपी में बड़े नेता हैं और बीजेपी के जो बड़े नेता हैं वो कम से कम ज्योतिरादित्य सिंधिया को बीजेपी में टिकने नहीं देंगे। तो इस तरीके से जरूर बयान आते रहे। मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो तमाम छत्रप हैं वो जरूर ज्योतिरादित्य सिंधिया को कहते रहे कि एक ही पार्टी में दो टाइगर कैसे रह सकते हैं। शिवराज सिंह चौहान को भी इनके लेवल में खड़ा किया ज्योतिरादित्य सिंधिया। तो इस तरीके से बयानबाजी चलती रही। लेकिन ठीक एक साल बाद, जिस दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया ने पार्टी छोड़ी थी, उसके एक साल बाद राहुल गांधी का ये कहना कि ज्योतिरादित्य सिंधिया का भविष्य जो है वो कांग्रेस में उज्जवल था, वो बीजेपी में जाकर उन्होंने बहुत बड़ी गलती की और वो मुख्यमंत्री बन सकते थे कांग्रेस पार्टी में रहते हुए, लेकिन अब वो जो है बैक बेंचर हो गए हैं। और ये कहना और इसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का ये बयान आना कि राहुल गांधी को उनके जाने की चिंता अब एक साल बाद हो रही है। अगर यही चिंता उस वक्त रहती तो शायद तस्वीर कांग्रेस की अलग होती। सीधे सीधे संकेत हैं कि अगर चिंता राहुल गांधी ने इतनी ज्योतिरादित्य सिंधिया की होती तो मध्य प्रदेश में कम से कम आज कांग्रेस की सरकार चल रही होती और जो लोग ज्योतिरादित्य सिंधिया को पसंद नहीं करते थे, तो हालांकि राहुल गांधी और ज्योतिरादित्य सिंधिया के बीच में ये जो कन्वर्सेशन हुआ है, हालांकि अप्रत्यक्ष तौर पर दोनों की तरफ से बयानबाजी हुई है, लेकिन इसके सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। अब बार बार ये भी संकेत कांग्रेस नेताओं की तरफ से दिए जा रहे हैं कि हो सकता है ज्योतिरादित्य सिंधिया कांग्रेस में वापसी कर लें, क्योंकि राहुल गांधी ने जो यूथ कांग्रेस की इंटरनल बैठक हो रही थी उस दौरान ये भी कहा कि एक न एक दिन ज्योतिरादित्य सिंधिया को कांग्रेस में आना होगा, क्योंकि उनका बीजेपी में भविष्य नहीं है। बीजेपी में इसी तरीके से वो बैक बेंचर के तौर पर हमेशा के लिए बैठे रहेंगे। तो इससे जरूर अब सियासी मायने निकाले जा रहे हैं। कांग्रेस नेताओं को ऐसा लग रहा है कि शायद राहुल गांधी अप्रोच कर रहे हैं कांग्रेस में ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी कराने के लिए। हालांकि हमने कई सारे कांग्रेस के नेताओं से बातचीत की है, उनका सीधे तौर पर यही जवाब आया कि ये आला कमान का विषय है, आला कमान का विषय है, ये राहुल गांधी तय करेंगे कौन पार्टी में आएगा कौन पार्टी में जाएगा। फिलहाल बहुत सारे कांग्रेस के जो सीनियर लीडर्स हैं मध्य प्रदेश में वो इस मामले में पढ़ने से बच रहे हैं। ये जरूर है कि कांतिलाल भूरिया सीनियर कांग्रेस के मिले हैं, मनमोहन सिंह की सरकार में मंत्री रहे हैं, ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ उन्होंने मनमोहन सिंह की सरकार में काम किया है। उन्होंने जरूर एक थोड़ा सा विवादित बयान दिया है ज्योतिरादित्य सिंधिया के लिए। हालांकि उस बयान को हम नहीं बता सकते, लेकिन विवादित बयान दिया है, वो बयान ठीक भी नहीं है इस तरीके से। लेकिन अब राहुल गांधी के बयान और उसके बाद ज्योतिरादित्य सिंधिया का बयान का पलटवार होना, अब मध्य प्रदेश में एक तरीके से सियासत फिर से गर्मा चुकी है। अटकलें लगाई जा रही हैं कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी
कांग्रेस में हो सकती है, चूंकि उस तरीके का मान सम्मान उनको बीजेपी में नहीं मिल रहा है। हालांकि बीजेपी की तरफ से भी अब रिएक्शन आने लगे हैं पुनीत। बीजेपी नेता कह रहे हैं कि राहुल गांधी को अब इतनी चिंता क्यों हो रही है, जब एक साल बाद जब ज्योतिरादित्य सिंधिया उस वक्त वहां परेशान चल रहे थे कांग्रेस पार्टी के भीतर और उनको दबाया जा रहा था, दो बड़े नेताओं ने उनको एक तरीके से पीछे कर दिया था, उस वक्त राहुल गांधी कहां थे। तो ये अब बीजेपी को भी एक मौका मिला है कांग्रेस पर हमला करने के लिए, और कांग्रेस भी अब इस कांग्रेस नेताओं में ये अटकलें लगने लगी हैं कि शायद ज्योतिरादित्य सिंधिया की वापसी हो सकती है। चलिए देखना होगा कि क्या इसके नतीजे निकलते हैं, लेकिन फिलहाल संकेतों की राजनीति और राजनीति में संकेत हमेशा चलते रहें। बहुत शुक्रिया नवीन आपका इस पूरी डिटेल